नमस्कार फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। फ्रेंड्स, दिसंबर महीने के टॉप वन लाइनर 25 करंट अफेयर्स इस वीडियो में कवर किए गए हैं। तो सभी के सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस वीडियो में कवर कर लिए गए हैं दिसंबर महीने के। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किन्हें मिलेगा? ये मिलेगा फ्रेंड्स नीलमणि फुक्कन जूनियर को। इनको ये 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलेगा। और ये किस राज्य से संबंधित हैं? असम राज्य से, और असमिया भाषा के ये कवि हैं। तीसरे कवि होंगे असम राज्य से, तीसरे ये लेखक होंगे जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जा रहा है। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार है। और इसके साथ साथ फ्रेंड्स 57वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो भी डिक्लेयर कर 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 के साल के लिए दिया जाएगा। किनको? दामोदर माउजो को दिया जाएगा। और ये किस भाषा के लेखक हैं, किस भाषा के साहित्यकार हैं? कोंकणी भाषा के साहित्यकार दामोदर माउजो। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स ये। तो 21 और 22 दोनों सालों के लिए डिक्लेयर कर दिए गए हैं ज्ञानपीठ अवार्ड। सबसे पहले कोरोना के दोनों टीके 100% जनसंख्या को लगाने वाला राज्य है। तो सबसे पहला राज्य कौन सा बन गया है? हिमाचल प्रदेश। यहाँ पर दोनों टीके 100% यहाँ की जनसंख्या को दोनों टीके लग चुके हैं कोरोना वैक्सीन के। नेक्स्ट, एक व्यक्ति अधिकतम कितनी सिम रख सकता है? एक आदमी अधिकतम, लेटेस्ट अभी जो दूरसंचार विभाग है उसने आदेश जारी किया गया है कि सभी सिम मोबाइल कंपनियों को, सिम वाली कंपनियों को, वोडाफोन आइडिया हो गई, जियो हो गई और एयरटेल, इनको आदेश जारी किया है कि 9 सिम से ज़्यादा जारी न करें एक आदमी को। तो 9 की लिमिट कर दी गई है। पहले भी लिमिट थी, हालांकि इसको फिर से मॉडिफाई, फिर से आदेश जारी किया गया है दूरसंचार विभाग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, 17 से 35 वर्ष की आयु वर्ग के युवाओं के लिए केंद्र सरकार की योजना है। कौन सी योजना है? 17 से 35 वर्ष के युवाओं के लिए। और किन युवाओं के लिए? अल्पसंख्यक वर्ग के युवाओं के लिए। इस योजना का नाम है नई मंजिल योजना। 17 से 35 आयु वर्ग के युवाओं के लिए उनको रोजगार मुहैया करवाए जाने के लिए। एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले दुनिया के तीसरे खिलाड़ी कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स, ऐसा कारनामा करने वाले दुनिया के तीसरे खिलाड़ी बने हैं एजाज पटेल। एजाज पटेल इनका नाम है। और ये इन्होंने भारत के खिलाफ ये रिकॉर्ड बनाया। किस टीम के लिए? न्यूजीलैंड की ओर से खेल रहे थे ये। और इनसे पहले ये रिकॉर्ड बना चुके हैं जिम लिकर और अनिल कुंबले। अनिल कुंबले भारत के हैं, इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ ये रिकॉर्ड बनाया था। अनिल कुंबले और जिम लिकर के बाद तीसरे दुनिया के खिलाड़ी हैं जिन्होंने एक पारी के सभी 10 विकेट लिए हैं। सरयू नहर परियोजना की कुल लागत कितनी है? तो फ्रेंड्स, सभी योजनाओं की लागत आपको पता होना चाहिए। मैंने भी इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम्स में फेस किए हैं। सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना की कुल लागत है 9,802 करोड़ रुपए। और इसकी हाल ही में इसका उद्घाटन किया गया है। 11 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना का उद्घाटन किया है। तो आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि सरयू नहर परियोजना का उद्घाटन किन्होंने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री ने किस स्थान पर 11 दिसंबर को सरयू नहर परियोजना का उद्घाटन किया? किस स्थान पर किया? बलरामपुर, उत्तर प्रदेश में। और ये अयोध्या शहर कहाँ पर स्थित है? सरयू नदी के तट पर स्थित है। सरयू नदी बहुत ही पवित्र नदी मानी जाती है रामायण काल से। रामायण में भी इस नदी का जिक्र है बार बार। 9 जिलों के किसानों को बेनिफिट होगा इस योजना का, सरयू नहर परियोजना का। बहराइच हो गया, गोंडा हो गया, बलरामपुर, श्रावस्ती, बस्ती, संत कबीर नगर, गोरखपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। नेक्स्ट फ्रेंड्स, एंजेला मार्केल के स्थान पर जर्मनी के नए चांसलर कौन चुने गए हैं? तो फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स का। ओलाफ स्कोल्ज नए जर्मन चांसलर बन गए हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये 9वें चांसलर हैं जर्मनी के। ओलाफ स्कोल्ज की पार्टी का नाम है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, SDP। कई बार पार्टी भी एग्जाम में पूछ लेते हैं क्योंकि ये फ्रेंड्स बहुत अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बहुत बड़ा बदलाव है। एंजेला मार्केल का 16 साल का कार्यकाल समाप्त हो गया है। 16 साल से वो चांसलर बनी हुई थी जर्मनी की, उनका कार्यकाल समाप्त हो गया है।
उनके स्थान पर ओलाफ स्कोल्ज नए जर्मन चांसलर बन गए हैं। 2022 के शीतकालीन ओलंपिक कहाँ पर होंगे? 2022 में शीतकालीन ओलंपिक, और ये क्यों चर्चा में है इसका कारण भी आपको बताया जाएगा। बीजिंग चीन में होंगे, ये बीजिंग चीन में होंगे 2022 में। चर्चा में क्यों है? क्योंकि लगातार देश या वहाँ पर चीन में खेलने से इनकार कर रहे हैं। चीन की जो नीति रही है उनके खिलाफ हैं ये देश। यूएसए यानी अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया व कनाडा ने हिस्सा लेने से इनकार कर दिया गया है कि ये इन खेलों में विंटर ओलंपिक्स, इनको विंटर ओलंपिक्स बोलते हैं फ्रेंड्स, सर्दियों के ओलंपिक, तो इनमें ये देश भाग नहीं लेंगे। बीजिंग में शीतकालीन ओलंपिक 2022 कब से कब तक आयोजित होंगे? ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कब से कब तक? 4 फरवरी से 20 फरवरी 2022 के बीच में ये आयोजित होंगे। और चीन ने कहा है कि यदि ओमिक्रॉन वायरस और भी फैलता है तो भी हम इसको आयोजित करवाएंगे, कोई खतरा इसमें नहीं है। विंटर ओलंपिक 2018 कहाँ पर आयोजित हुए थे? प्योंगचांग, दक्षिण कोरिया में, और 2014 के सोची, रूस में आयोजित किए गए थे। आयोजन स्थल बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है। वनडे क्रिकेट टीम के कप्तान अब कौन होंगे? वनडे क्रिकेट टीम के कप्तान चुन लिए गए हैं रोहित शर्मा विराट कोहली के स्थान पर नए क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा होंगे अब। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी ISA का मुख्यालय कहाँ पर है और ये क्यों चर्चा में है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। इसका मुख्यालय है भारत में है फ्रेंड्स, गुरुग्राम शहर हरियाणा के, वहाँ पर इसका इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ISA का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। भारत का सबसे बड़ा योगदान है इस संगठन में। चर्चा में क्यों है? संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी UNGA ने इसे पर्यवेक्षक का दर्जा दिया है, अब इसको पर्यवेक्षक का दर्जा मिल गया है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा। नेक्स्ट, 2021 में गूगल पर सबसे ज़्यादा सर्च किए जाने वाले भारतीय कौन है? 2021 में सबसे ज़्यादा कौन सर्च किए गए? नीरज चोपड़ा, वो इन्होंने ओलंपिक में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता था और भारत के लिए सबसे ज़्यादा सर्च किए जाने वाले इस साल इनको ये अवार्ड मिला है। अवार्ड तो नहीं है इनको, मतलब सम्मान ही है एक तरह से। गूगल पर सबसे ज़्यादा सर्च किए गए ये नीरज चोपड़ा भारत की ओर से। किस देश के सहयोग से 5 लाख AK-203 असोल्ट राइफलें मेक इन इंडिया के तहत तैयार की जाएंगी? भारत में ही तैयार की जाएंगी ये मेक इन इंडिया के तहत। 5 लाख बहुत बड़ी संख्या है फ्रेंड्स। AK-203 असोल्ट राइफलें बनाई जाएंगी। किस देश के सहयोग से? रूस के सहयोग से। पहले तो रूस मना कर रहा था इसके लिए, लेकिन बाद में राजी हो गया। वो 17,000 राइफलें शुरुआत में वैसे ही भेजेगा और उसके बाद और बाकी की राइफलें भारत में बनाई जाएंगी। 5 लाख तक की संख्या। AK-203 असोल्ट राइफलों का निर्माण कहाँ पर किया जाएगा? तो ये किया जाएगा, जगह भी चुन ली गई है इसके लिए। अमेठी, उत्तर प्रदेश के अमेठी ज़िले में कोरवा वो जगह है जहाँ पर AK-203 असोल्ट राइफलों का निर्माण किया जाएगा। दिसंबर 2021 की शुरुआत में कोरोना के किस नए वेरिएंट ने दुनिया में तबाही मचाई? इसका नाम है ओमिक्रॉन नया वेरिएंट है कोरोना का। इससे पहले डेल्टा भी बहुत चर्चा में रहा था। नेक्स्ट है, अरब देशों में खाने पीने का सामान का निर्यात करने वाला टॉप देश कौन सा बन गया है? सबसे ज़्यादा खाने पीने का सामान भेजने वाला देश, उसका निर्यात करने वाला कहाँ पर? अरब देशों में। कौन सा देश बन गया है? भारत। अरब देश वो हैं जो खाड़ी देश हैं, जॉर्डन हो गया, सऊदी अरब हो गया और UAE हो गया, ये हैं अरब देश। 15 साल में पहली बार भारत ने ब्राज़ील को पीछे छोड़ा है, तो सेकंड पर कौन सा है? ब्राज़ील को पीछे छोड़ा है इस में भारत ने। नेक्स्ट, दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा घोषित किया गया है? तो फ्रेंड्स, सबसे महंगा शहर आमतौर पर लोग पेरिस और लंदन को ही मानते हैं, लेकिन दुनिया का सबसे महंगा शहर हो गया है तेल अवीव। किस देश का है ये? इजराइल का शहर तेल अवीव दुनिया का सबसे महंगा, मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट ऑफ लंदन ने ये जारी की है ये लिस्ट सबसे महंगे शहरों की। दूसरा स्थान रहा पेरिस और सिंगापुर संयुक्त रूप से। फ्रांस की राजधानी पेरिस और सिंगापुर देश की राजधानी सिंगापुर सिटी
संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर रहे सबसे महंगे शहर। भारतीय मूल के अनिल मेनन को किस एजेंसी ने अपने अगले अंतरिक्ष अभियानों के लिए चुना है? तो भारतीय मूल के अनिल मेनन को अंतरिक्ष अभियानों के लिए चुना है किस एजेंसी ने? नासा ने। नासा की फुल फॉर्म नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये 10 लोगों को चुना गया है, वो क्या करेंगे? चंद्रमा पर रहकर मंगल ग्रह का निरीक्षण करेंगे। 10 लोग इसके लिए चुने गए हैं। आगामी अंतरिक्ष अभियान है चंद्रमा पर रहकर मंगल ग्रह का निरीक्षण, मंगल ग्रह की पर निगरानी रखेंगे, उससे संबंधित डाटा ये इकट्ठा करेंगे। पिनाका क्या है? पिनाका है एक रॉकेट लॉन्चर सिस्टम, यानी मिसाइल लॉन्चर सिस्टम है पिनाका। और 1919 के कारगिल युद्ध में भी पिनाका बहुत ज़्यादा काम आया था। और ये है पिनाका मिसाइल लॉन्चर की फ़ोटो। इस तरह से ये मिसाइल लॉन्च करता है। पिनाका के अपग्रेड वर्जन का अभी भी टेस्ट हुआ है। तो अपग्रेड वर्जन का सफल परीक्षण किसने किया है? DRDO ने। DRDO हथियार बनाता है भारत के लिए। फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। पहले इसकी कैपेसिटी क्या थी पिनाका की? 44 सेकंड में 12 मिसाइलें दागती थी। अब इसकी कैपेसिटी हो गई है, अब इसकी क्षमता हो गई 44 सेकंड में 72 मिसाइलें दागने की। DRDO डेवलप्ड पिनाका। DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन को किस वर्ष तक अंतरिक्ष में स्थापित करने की योजना है? तो संसद में मंत्री जितेंद्र सिंह ने ये बातें कही हैं कि 2030 तक भारतीय अंतरिक्ष इंडियन स्पेस स्टेशन स्थापित कर दिया जाएगा और 2023 में गगनयान भेजने की तैयारी है। सौर मिशन का नाम है भारत के, आदित्य नाम है फ्रेंड्स सौर मिशन का। वो भी आगे आने वाले सालों में। विश्व मानवाधिकार दिवस ह्यूमन राइट्स डे किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाते हैं फ्रेंड्स हर साल 10 दिसंबर को। 10 दिसंबर के दिन मनाया जाता है। विश्व मृदा दिवस सोइल डे 5 दिसंबर को। कंप्यूटर साक्षरता दिवस हर साल 2 दिसंबर को। और वर्ल्ड एड्स डे हर साल 1 दिसंबर को। उसके बाद विश्व विकलांग दिवस ये 3 दिसंबर को बनाते हैं। और नेवी डे 4 दिसंबर को। सभी दिवस इम्पोर्टेंट हैं फ्रेंड्स, याद होना चाहिए। सशस्त्र बल झंडा दिवस 7 दिसंबर को मनाया जाता है हर साल। जूनियर हॉकी विश्व कप 2021 किस देश ने जीता? तो फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि मैंने भी प्रीवियस एग्जाम्स में ये फेस किया है ये क्वेश्चन। जूनियर हॉकी विश्व कप अर्जेंटीना ने जीता है ये क्वेश्चन, यानी पिछली बार जब जूनियर हॉकी विश्व कप हुआ था तब मैंने एग्जाम्स में फेस किया था इसको। फाइनल में जर्मनी को 4-2 से हराया था इसने। अर्जेंटीना ने। तीसरा स्थान रहा फ्रांस का, चौथा स्थान भारत का। भारत तीसरे स्थान के मैच में फ्रांस से हार गया था, चौथे स्थान पर रहा भारत। भारत के पहले CDS कौन बने हैं? CDS यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे? जनरल विपिन रावत, बहुत अधिक चर्चा में रहे अभी। तो इनका कौन सा हेलीकॉप्टर का नाम क्या था? MI-17 V5। ये हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था कहाँ पर? तमिलनाडु के कुन्नूर डिस्ट्रिक्ट में वेलिंगटन में जो डिफेंस स्टाफ कॉलेज है वहाँ पर वो जा रहे थे कार्यक्रम में ऊटी के पास, तो पहाड़ियों में इनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था। पहले CDS थे ये। इंडियन तीनों सेनाओं के संयुक्त होता है CDS। नौसेना दिवस हर साल 4 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस हर साल 11 दिसंबर को मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स सबसे जो पहला भारत का सबसे बड़ा साहित्य पुरस्कार कौन सा है? ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे बड़ा अवार्ड है साहित्य के क्षेत्र में। ये सबसे पहले किन को दिया गया था? कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिख कर बताइए किन को दिया गया था, किस भाषा के लिए मिला था उनको। तो फ्रेंड्स ये आज का क्वेश्चन रहेगा आपसे। फ्रेंड्स बहुत बहुत धन्यवाद।